हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगीन होता है। विकल्प ए, बी और सी और डी कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि इसमें दो प्रकार के तत्व दिए हुए हैं। दो प्रकार के यानी कि एक दिया हुआ है एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के आयन दिया हुआ है। एफ ब्लॉक के आयन वो कौन कौन से कुछ इस प्रकार से हैं। वो कुछ इस प्रकार से लैंथेनियम +3+ और ये Lu ये भी +3 दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि दूसरा तत्व कौन सा दिया हुआ है। दूसरा तत्व डी ब्लॉक का दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, डी ब्लॉक के आयन। डी ब्लॉक के आयन दिए हुए हैं। वो डी ब्लॉक के आयन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, टाइटेनियम 3+ और स्कैंडियम 3+। तो बच्चों आओ देखते हैं कि डी ब्लॉक के जो आयन होते हैं और एफ ब्लॉक के आयन होते हैं कब कब जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एफ ब्लॉक के जो आयन होते हैं, जो एफ ब्लॉक के आयन एफ ब्लॉक के आयन रंगीन तब होंगे रंगीन तब होंगे जब उनमें एफ ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा होगा तब ये रंगीन होंगे। हम डी ब्लॉक के देखते हैं, जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में भी कुछ ऐसे ही होता है। अगर हम डी ब्लॉक में देखें, तो डी ब्लॉक के आयन रंगीन तब होंगे जब इनके एफ ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आओ बच्चों विकल्प के माध्यम से हम अपने सही उत्तर का चयन करते हैं। तो पहला विकल्प दिया हुआ है लैंथेनियम +3। पहला विकल्प कुछ इस प्रकार दिया हुआ, लैंथेनियम +3 दिया हुआ, कुछ इस प्रकार दिया हुआ। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार 7 होता है और +3 है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो जो जीनॉन होता है इसके बराबर होता है, जीनॉन के बराबर होता है। जीनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 54 होता है। और इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि 4f0, यानी इसके एफ जो ऑर्बिटल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरा जो हमारा विकल्प कुछ इस प्रकार दिया हुआ टाइटेनियम +3, टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 22। दूसरा जो विकल्प दिया हुआ टाइटेनियम 3+, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो परमाणु क्रमांक 22 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हमारे पास आएगा आर्गन आर्गन 4s0 3d1। आओ बच्चों तीसरे विकल्प की देखते हैं, तीसरे विकल्प की तरफ देखते हैं। तीसरा विकल्प है Lu+3 है, कुछ इस प्रकार है, Lu3+ है। इसका अगर हम परमाणु क्रमांक देखें तो कुछ 71 दिया हुआ है, 71। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कुछ इस प्रकार होगा, जीनॉन जीनॉन 54 होगा, 4f 14 होगा और होगा 3d 0 कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 3d0 और 5d0 होगा। यहाँ पे 5d0 और 6s0 कुछ इस प्रकार होगा। आओ बच्चों विकल्प चौथा हमारा कुछ इस प्रकार है, स्कैंडियम+3। स्कैंडियम इसका जो परमाणु क्रमांक 21 होता है और ये क्या है, +3 में है। तो बच्चों इसका जो कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ पे आर्गन होगा। आर्गन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 18 होता है। यहाँ पे भी हम 18 लिखेंगे और 18 के बाद 4s0 यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो बच्चों हमसे प्रश्न यह पूछा हुआ है कि कौन सा आयन जल में रंगीन विलयन देता है। तो अगर हम बात करें विकल्प पहले की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। इसमें जो एफ हमारा एफ में है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एफ ऑर्बिटल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑर्बिटल में
जीरो इलेक्ट्रॉन है, जीरो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह रंगीन नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं डी डी ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यह रंगीन होगा। आओ बच्चों विकल्प तीसरे का देखते हैं। इसमें एफ एफ ऑर्बिटल में एफ ऑर्बिटल में एफ ऑर्बिटल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और डी वाले में देखते हैं, इसमें भी कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है। यानी ये भी हमारा सही विकल्प नहीं होगा। तो जो हमारा सही विकल्प कुछ इस प्रकार है, टाइटेनियम 3+ है। तो बच्चों हमारा जो विकल्प इसमें देखेंगे बी विकल्प टाइटेनियम 3+ है, यही हमारा सही उत्तर होगा। बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।